हाय गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेट की। लेट के मीनिंग्स होते हैं टू अलाउ, यानी इजाज़त देना, करने देना, होने देना, यानी किसी भी काम को होने देना, किसी भी काम को करने देना। लेट भी और वर्ब्स की तरह एक वर्ब है और इसकी भी 4 फॉर्म्स हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है लेट, वर्ब की थर्ड फॉर्म है लेट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है लेटिंग। इसकी 3 फॉर्म सेम होती हैं और इसकी फोर्थ फॉर्म आईएनजी के साथ होती है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है। इससे पहले कि हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाएं, ये जान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, क्योंकि इन सेंटेंसेस में सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होंगे बल्कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होंगे। आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है मी, यू का यू ही होता है, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, शी का हर और इट का इट ही होता है। आप इन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें, क्योंकि सेंटेंसेस में ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस नहीं यूज़ होंगे बल्कि ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज़ होंगे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे, तो अब हम सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले हम इस सेंटेंस को बनाने का जो वर्ड ऑर्डर है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। V1 से मुराद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहला सेंटेंस है मुझे ख़त्म करने दो। सबसे पहले लिखेंगे लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है मी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है हमारी ख़त्म करना। ख़त्म करना की इंग्लिश क्या होती है? फिनिश। तो ये ऐसे बनेगा लेट मी फिनिश। लिखते हैं इसे। लेट मी फिनिश। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे जाने दो। सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है हमारी जाने दो। जाने की इंग्लिश क्या होगी? गो। तो ये ऐसे बनेगा लेट मी गो। लेट मी गो। मुझे पढ़ने दो। लेट मी रीड। लेट मी रीड। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे वहाँ जाने दो। अभी हमने जो सेंटेंस बनाया था वो था मुझे जाने दो और अब है मुझे वहाँ जाने दो। लिखते हैं इसे। लेट मी गो देयर। इसे आप जितना मर्ज़ी आगे बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और बनाते हैं मज़ीद सेंटेंसेस। उसे देखने दो। लेट हिम सी। मुझे खाने दो। लेट मी ईट। उसे बढ़ने दो। लेट इट ग्रो। जैसे कोई पौधा है, उसे कोई तोड़ रहा है, उसे उखाड़ रहा है, तो हम उसे कह सकते हैं कि भाई इसे बढ़ने दो, तो तब हम इसे यूज़ करेंगे। लेट इट ग्रो। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे भी देखने दो ये। लेट मी सी इट टू। लेट मी सी, मुझे देखने दो। लेट मी सी इट, मुझे ये देखने दो। लेट मी सी इट टू, मुझे भी देखने दो ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, मज़ीद सेंटेंसेस बनाते हैं। मुझे लिखने दो। लेट मी राइट। लिखते हैं इसे। लेट मी राइट। उसे बोलने दो। लेट हिम स्पीक। लेट हिम स्पीक। उसे ठहरने दो। लेट हर स्टे। लेट हर स्टे। रिपोर्ट आने दो। लेट द रिपोर्ट आउट। लेट द रिपोर्ट आउट। उसे खेलने दो। लेट हिम प्ले। लेट हिम प्ले। उसे सोने दो। लेट हर स्लीप। लेट हर स्लीप। पहले मुझे देखने दो। लेट मी सी फर्स्ट। लेट मी सी फर्स्ट। मुझे ये नॉवेल पढ़ने दो। लेट मी रीड दिस नॉवेल। आप इसे किसी भी तरीके से बना सकते हैं, इसे मज़ीद बढ़ा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जितना जी चाहे इसे बढ़ा लें। और अब हम लेट से ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें मना करना पाया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका वर्ड ऑर्डर।
सबसे पहले आएगा डोंट, उसके बाद आएगा लेट, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड्स। यानी हम इन सेंटेंसेस को शॉर्ट भी बना सकते हैं और जितना जी चाहे लॉन्ग भी कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं इन सेंटेंसेस को। पहला सेंटेंस है उसे मत खेलने दो। डोंट लेट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसे की इंग्लिश है हिम और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है हमारी खेलना और खेलना की इंग्लिश क्या होती है प्ले। तो सेंटेंस कुछ यूँ बनेगा, डोंट लेट हिम प्ले, डोंट लेट हिम प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे गंदे हाथों से मत खाने दो। डोंट लेट हिम ईट विद डर्टी हैंड। शुक्र है आ गया पूरा, मैं तो समझ रही थी पूरा नहीं आएगा। डोंट लेट हिम ईट विद डर्टी हैंड्स। नेक्स्ट है उसे मत रोने दो। डोंट लेट हिम क्राई, डोंट लेट हिम क्राई। नेक्स्ट है उसे छत पर पतंग मत उड़ाने दो। डोंट लेट हिम फ्लाई अ काइट ऑन द रूफ, डोंट लेट हिम फ्लाई अ काइट ऑन द रूफ। इन सेंटेंसेस को आप शॉर्ट भी बना सकते हैं और जितना जी चाहे लॉन्ग भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और करते हैं मज़ीद प्रैक्टिस। उसे मत खाने दो ये। डोंट लेट हर हैव इट। खाने की इंग्लिश ईट भी है और हैव भी यूज़ किया जा सकता है, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। और अगर हम ऐसे लिखें डोंट लेट हर ईट इट तो वो भी सही है। दोनों तरह से सेंटेंस बिल्कुल सही है। उसे झूठ मत बोलने दो। डोंट लेट हर टेल अ लाई। उसे मत पढ़ने दो, इसे लिखते हैं डोंट लेट हिम रीड। उसे मत सोने दो, इसे लिखते हैं डोंट लेट हर स्लीप। ये सेंटेंसेस आपके लिए इजी हो गए होंगे। उम्मीद है आपको इन सेंटेंसेस की समझ आ रही होगी। और अब आगे बढ़ते हैं और लेट का एक और अंदाज देखते हैं। और अब बनाएंगे लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। लेट्स की फुल फॉर्म है लेट अस। इसमें इस तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, आओ घर चलें, चलो घर चलें, एक ही बात है। चलो मार्केट चलें, चलो मार्केट चलते हैं, या आओ मार्केट चलें, आओ मार्केट चलते हैं, एक ही बात है। चलो पार्क चलें, आओ पार्क चलें, ये भी सेम है। और इन सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले लिखेंगे लेट्स, उसके बाद V1 से मुराद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड्स। आओ घर चलें या चलो घर चलें, सबसे पहले लिखेंगे लेट्स, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलें की इंग्लिश क्या होगी, घर जाने की बात हो रही है तो हमारी वर्ब है जाना, तो जाने की इंग्लिश क्या होती है गो, तो यहाँ आएगा गो। उसके बाद घर, घर की इंग्लिश क्या होगी होम, लेट्स गो होम। आओ घर चलें, लेट्स गो होम। चलो मार्केट चलें या चलो मार्केट चलते हैं या आओ मार्केट चलें, लेट्स गो टू द मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस, चलो पार्क चलें, आओ पार्क चलें, लेट्स गो टू द पार्क। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। चलो उसे बताएं, लेट्स टेल हिम, चलो उसे बताएं। आओ मिलकर खाना बनाएं, चलो मिलकर खाना बनाएं, लेट्स कुक टुगेदर। आओ रोड क्रॉस करें, रोड क्रॉस करने का मतलब होता है सड़क पार करें, लेट्स क्रॉस द रोड। आपने देखा सबसे पहले हमने लेट्स लिखा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और उसके बाद बाकी के वर्ड्स आए हैं। मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। चलो इस बारे में बात करें, लेट्स टॉक अबाउट इट। चलो किसी से पूछते हैं, लेट्स आस्क समवन, लेट्स आस्क समवन। चलो भूल जाओ सब कुछ, लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग, लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग। इस वीडियो में हमने बनाए हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बनाएंगे लेट के कॉजेटिव सेंटेंसेस। तब तक के लिए इजाज़त, बाय।